अगर मैं कहूँ एक लड़का है जिसकी एंगेज हो चुकी है पर उसकी होने वाली वाइफ ने एक सर्वेंट की नौकरी के लिए उसको छोड़ दिया, साथ ही साथ वो लड़का काफी ज्यादा कमजोर भी है। तभी उसकी मुलाकात हमारे हीरो से हो गई जिसका मकसद है अपने सेक्ट को क्रिएट करना। तो क्या हमारा हीरो अपने सेक्ट को क्रिएट कर पाएगा? साथ ही साथ वो लड़का अपनी होने वाली वाइफ से बदला लेने के लिए उस बंदे को मार पाएगा? मारने का मेन मोटिव है कि उस लड़के ने उसकी वाइफ को छीन लिया। तो बिना किसी देरी की इस अमेजिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत चेन हाउ की फाइट किसी बंदे से हो रही थी, जहाँ पर चेन हाउ अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए उस बंदे को पीछे करने में कामयाब रहा। जो देखकर सेकंड बंदा उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जो देखकर चेन हाउ उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, पर वो यहाँ तक नहीं रुकता, वो उस पर एक और हमला करने के लिए चला गया था। जो देखकर दूसरे बंदे ने उस पर अटैक कर दिया, पर चेन हाउ उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपना एक पावरफुल क्लॉ अटैक उस पर कर देता है। साथ ही साथ वो उस बंदे को घुमाते हुए उस पर्सन पर थ्रो कर दिया। उसी वक्त चेन हाउ उनको जान से मारने ही जा रहा था, पर एल्डर उसको वहीं पर रोक देते हैं। साथ ही उससे कहते हैं अब से नोबल सेक्ट की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी जाएगी, जिस पर एक पर्सन बताता आपका डेसिपल जरूर अपने मास्टर के ऑर्डर पर खड़ा उतरेगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरा जूनियर भाई मुझे ज्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ चेन हाउ से कह रही थी तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, जिस बात पर चेन हेतान बोलता है इस बार इस विलेज पर तुम्हारा एक फेवर माना जा सकता है। ये बात को सुनकर जिया का कहना है हेतान अब तो हम सेक्ट में एंटर कर सकते हैं। जो सुनने के बाद चेन हाउ कहता है कि मैं सेक्ट में एंटर कर सकता हूँ, इसका तुमसे क्या लेना देना है। जिस बात पर जिया कहने लगी पर हम तो साथ आए थे। दूसरी तरफ हेतान कहने लगा था क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें सेक्ट में ले जाने के लिए तुमको 2 सर्वेंट की जरूरत होगी। जो सुनकर चेन हाउ कहता तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी कम है, इसे ले जाना बस एक समय की बर्बादी होगी। जिस पर हेतान बताता भूलो नहीं यहाँ आने के लिए जो तुमने खर्च किया है वो सब मैंने दिया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चेन हाउस पर अटैक करने जाने ही वाला था, पर जिया बीच में रोकने के साथ कहने लगी हेतान की खातिर मैं तुम्हें बचा रही हूँ, ठीक है अब प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। जिसके जवाब पर चेन हाउ का कहना है जिया मुझे दोस्त मत दो, ये कबाड़ कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन चाय और पानी को परोसने के लिए एक सर्वेंट की जरूरत है, क्या तुम चलोगी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेतान ने कहा तुम्हारी हिम्मत इतने कमीनेपन करने की कैसे हुई? उसी बीच जिया बोलती मैं तैयार हूँ, जब तक मैं तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेतान कहता है कि जिया तुम ये क्या कह रही हो, हमारी एंगेज हो चुकी है। जो सुनकर जिया उसको साइड हटाने के साथ कहती है मेरे लिए तुम्हारे साथ चेन जिया को वापस जाना नामुमकिन है और तुम बस एक मोटल हो। जिस पर चेन हाउस जिया को बताता मेरी अच्छे से सेवा करना, फिर मैं तुमको फॉर्मल डेसिपल बनने में मदद करूंगा। जिस पर जिया अपना सर चेन हाउस पर रखने के साथ बोलती मैं काफी अकेली हूँ, अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। वहाँ का ऐसा सीन देखकर हेतान अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए काफी गुस्से में चेन हाउस से कहता मैं तुम्हें मार दूंगा। जो कहने के बाद वो उस पर अटैक करने के लिए चला गया, पर चेन हाउस का अटैक को ब्लॉक करने के साथ उस पर ही पलटवार कर देता है, जिसकी वजह से हेतान को काफी ज्यादा चोटें लग चुकी थी। तभी चेन हाउस अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ बोलता यहाँ की चींटियां भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत करती हैं। जो कहने के बाद वो उस पर अटैक करने जाने ही वाला था, पर एल्डर उसको रोकने के साथ ब्लड सोर्ड पकड़ा देते हैं। साथ ही वो कहते अगले मैजिक वेपन को रोशन करने के लिए ब्लड का इस्तेमाल करो, जिसको लेने के बाद वो उनको शुक्रिया अदा करने लगा था। फिर वो उससे कहता कचरा तुम सिर्फ एक मोर्टल हो और तुम एक ऐसी सोर्ड से मरने जा रहे हो कि तुम्हें इससे खुश होना चाहिए। फिर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद उस एनर्जी के अंदर से जियांग बाईचेन बाहर आता है, जिसको देखने के साथ एल्डर कह रहा था क्या तुम मेरे ब्लड सेक्ट को रोकने की हिम्मत कर रहे हो? जो कहते ही चेन हाउ ने उस पर अटैक कर दिया। जो देखकर जियांग बाईचेन वहाँ से हिलता नहीं, बल्कि वो अपनी एक हल्की सी एनर्जी से उसको दूर कर देता है। तभी उसकी ऐसी पावर को देखकर वो बंदा कहता कि वो कौन है, मुझे उसकी पावर की कोस्ट नहीं दिख रही, क्या वो रिलम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में है? ये बात को सुनकर एल्डर का कहना है मैं किसी एक्सपर्ट की जगह पर आने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी जियांग बाईचेन ने कहा ये लीडर यहाँ पर कैसे, क्या वो डेसिबल बनने के लिए आया है? जो सुनकर वो तीनों काफी गुस्से में कॉम्बाइंड फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिस फॉर्मेशन की वजह से उस लीडर को काफी ज्यादा पावर हासिल हो चुकी थी और वो उस पावर के साथ जियांग बाईचेन पर डिवाइन सोर्ड से अटैक कर देता है। जो देखेगा जियांग बाईचेन वहाँ से हटता नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर वो एल्डर डिवाइन सोर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन जियांग बाईचेन थोड़ा सा सीरियस होते हुए उस डिवाइन सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका, जिसकी वजह से वो तीनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उनकी ऐसी हालत को देखकर जियांग बाईचेन कह रहा था और कौन है जो मुझे रोकने की हिम्मत कर सकता है? जिसके बाद वो एल्डर कहने लगा था आपका शुक्रिया मुझे ना मारने के लिए। उसके इस जवाब को सुनकर जियांग बाईचेन कह रहा था फिर मैं उसको ले जा रहा हूँ। तभी चेन हाउ वहाँ पर झुकते हुए बोलता मास्टर मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ जियांग बाईचेन उसके इस व्यवहार को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, साथ ही वो कहता अरे तुम कौन हो? जिस बात पर चेन हाउ कहने लगता मैं डेसिपल चेन हाउ, जिसे कहता देखकर जियांग बाईचेन उसको बताने लगा तुम्हारा और मेरे बीच मास्टर डेसिपल का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम काफी टैलेंटेड हो। जो सुनकर चेन हाउ कहता हाँ तुमने ठीक कहा, मेरे पास अनग्रेटेबल टैलेंट है। जिस पर उसे
जियांग बाईचेन बताता क्या अनग्रेडेबल टैलेंट, ये है अनग्रेडेबल टैलेंट। ये बात को सुनकर हेतान कहता है कि किधर है, कहाँ पर है, यहाँ तो कोई नहीं है, वैसे क्या तुम मुझे कह रहे हो। वो बात को सुनकर उस पर्सन ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई गलती हुई हो। तभी सेकंड पर्सन का कहना है हाँ ट्रायल प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत हुआ होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर चेन हाओ कह रहा था मैंने सोचा कि तुम किसी प्रकार के एक्सपर्ट हो, पर पता चलता है कि तुम्हारी आंखें खराब है, ये अकेडमी जरूर झूठी होगी। हेतान मैं तुम्हें अपना ख्याल रखने की सलाह दे रहा हूँ। जिसके जवाब पर जियांग बाईचेन उसको बताने लगा क्योंकि तुमको लगता है कि यह तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं है, तो कुछ महीने बाद यहाँ पर तय हो जाएगा कि कौन टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हेतान बोलता कुछ महीने बाद मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ। जो सुनकर चेन हाओ कहता तो फिर ठीक है, तब तुमको पता चल जाएगा कि तुमने एक कूड़े का टुकड़ा इकट्ठा किया है। जो सुनने के बाद जियान बाईचेन उसको टेलीपोर्ट करके तियान युआन ज़ोउ की ओर ले आता है और वहाँ के ऐसे मंजिल को देखकर हेतान कहता ये तो लेजेंडरी जगह है और आपने टेलीपोर्ट एरे का इस्तेमाल किया, क्या तुम इमोर्टल हो। जिसके जवाब पर जियांग बाईचेन ने कहा मुझे तुम्हें ढूंढना था क्योंकि मुझे 3 कॉन्टिनेंट की तलाश है, पर इसमें मुझे 10 साल से ज्यादा समय लग गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेतान बोलता तुम अब मुझे कैरी कर सकते हो। उसी वक्त जियान बाईचेन को सिस्टम बताता मिशन कंप्लीट। जो सुनकर जियांग बाईचेन कहता आखिरकार ये खत्म हुआ, पर सिस्टम फिर से ऐसा खतरनाक काम देगा, लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा। जिस पर सिस्टम बताता क्या तुम अपना पिछला एक्सपीरियंस भूल गए, जहाँ पर जियांग बाईचेन एक एक्टर है और वहाँ पर वो अपना रोल प्ले कर रहा था। साथ ही वो कहता मास्टर मैं अपने डेसिबल से आपको सम्मान देने के लिए कहना चाहता हूँ और सभी मिस्टीरियस इक्वल है, चलो अब मेरे ओनर ऑर्डर को आगे बढ़ाओ। तभी डायरेक्टर उसको काफी गुस्से में रोकने के साथ कहता तुम अपना लंच बॉक्स लेकर यहाँ से चले जाना। ये बात को सुनकर वो माफी मांगते हुए आगे की ओर जाने लगा, लेकिन उसको उसी वक्त करंट के झटके लगने लगते हैं। जिसके बाद वो तियान युआन ज़ोउ की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसको देखने को मिला कि वहाँ पर लोग तो उड़ रहे हैं। जिसको देखकर वो काफी खुश होने के साथ कहने लगा मैं ड्रामा वर्ल्ड में आ गया। तभी सिस्टम बताता यहाँ काफी ज्यादा शोर है। तभी जियांग बाईचेन उसको देखकर बोलता तुम जरूर सिस्टम होंगे, मैं फेमस एक्टर जियांग बाईचेन। ये बात को सुनकर सिस्टम का कहना है वह पुराना बैग तुम्हारा लंच बैग है ना, वैसे तुम मुझे मिले हो तो तुम्हारे पास फ्यूचर बदलने का मौका है। वो बात को सुनकर जियांग बाईचेन कहता है कि फ्यूचर बदलने का मौका, तो मैं ग्रेट प्रोटैगोनिस्ट बन सकता हूँ। अब मैं महान बनूंगा, सबसे ज्यादा महान बनूंगा, कोई भी मेरे से ज्यादा महान नहीं बन पाएगा। उसकी इस बेफिजूल की बातें को सुनकर सिस्टम वहाँ से जाते हुए कहकर चला गया तुम बस अपना देखो। और उसको ज्यादा देखेगा जियांग बाईचेन कहने लगा अरे जा कर रहे हो, मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया। फिर हम जियांग बाईचेन को ज़ू यांगजोंग खदान में देखते हैं, जहाँ पर वो खुदाई कर रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर उसको कोई टॉर्चर करते हुए कह रहा था अपना काम जल्दी करो, अगर तुमने इसको जल्दी नहीं किया तो खाने के बारे में भूल जाना। तभी सिस्टम आते हुए उसको बताता होस्ट डिजास्टर का पता चला है, पर जियांग बाईचेन उस पर ना ध्यान देते हुए कहने लगा मैं अब सिस्टम को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी उसका ध्यान सिस्टम की ओर चला जाता है, जिसको देखने के साथ वो कहता ये तो सिस्टम है, आखिरकार तुम आ गए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिस्टम का कहना है क्या तुम जानते हो कि तुम गलत हो। जो सुनकर जियांग बाईचेन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे इतनी बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज मेरे को माफ कर दो। जिसके जवाब पर सिस्टम कहने लगा अगर तुमने फिर से बीच में टोकने की हिम्मत की। उसी वक्त जियांग बाईचेन उसको बताता मैं अब से तुम्हें बीच में टोकने की हिम्मत नहीं करूंगा। तभी सिस्टम ने कहा अगर ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारी परवाह करने के लिए काफी ज्यादा आलसी होता। तभी जियांग बाईचेन ने कहा सिस्टम मुझको मेल एक्टर बनने के लिए घर जाना होगा, प्लीज मेरे को भेज दो। वो बात को सुनकर सिस्टम उसको बताने लगा अगर तुम घर जाना चाहते हो तो तुमको सबसे स्ट्रॉन्ग सेट को खड़ा करना होगा, समझो कि होस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए रिवॉर्ड पैकेज को ऑफर करो। जो सुनकर जियांग बाईचेन कहता क्या ऐसा कुछ कहना कंजूसी नहीं होगी। जिसके बाद सिस्टम को एक टास्क हासिल हुआ, फिर वो उसको बताता तुमको सन ऑफ लक को अपने डेसिबल बनाना होगा। जो सुनने के बाद जियांग बाईचेन कहने लगा डेसिबल को रिक्रूट करना चाहते हो, पर मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, तो मेरा कौन डेसिबल बनेगा। जो कहने के साथ उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीस्ट होने लगी थी। अगले सीन में जियांग बाईचेन कह रहा था अपने पास्ट को भूल जाओ। उसी वक्त सिस्टम उसको बताता तुमको एक रिवॉर्ड मिला है, सैक टेरिटरी सी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जिस पर जियांग बाईचेन बोलता कहाँ वो सी बिटरनेस फॉर्मेशन है। फिर वो एक तालाब देखने के साथ कहता क्या यह सिर्फ दरवाजे के समान छोटा सा तालाब तो नहीं। फिर उसकी नजर एक चट्टान पर चली जाती है, जिसको देखने के साथ वो कहता क्या रिवॉर्ड सिर्फ नाम चेंज करने का है, यह सही नहीं है। दूसरी तरफ हेतान ने कहा मास्टर मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा। ये बात को सुनकर जियांग बाईचेन अपने मन में कहता है कि तुम कमजोर हो तो फिर मैं क्या हूँ। जो सब सोचने के बाद वो उससे कहने लगा मास्टर बनना क्वालिफिकेशन पर निर्भर नहीं करता, साथ ही साथ जरूरत यह एक इंडोमिटेबल टाओइस्ट हार्ट है। फिर वो उस पर अपना हाथ रखने के साथ कहा अपने ऊपर विश्वास रखो, जिसके बाद उसको मिस्टीरियस पावर हासिल हो चुकी थी। तभी हम हेतान के अंदर से स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर आते हुए देख पाते हैं। साथ ही साथ उसकी इंजरी भी अपने आप हील होने लगी थी, जो देखकर वो मास्टर को कहता मास्टर ये क्या है। जिस पर जियांग बाईचेन बताता यह तुम्हारी रियल पावर है। ये कहने के बाद सिस्टम बोलता होस्ट को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन बॉडी एक्टिवेट हो गई
गई है। जो सुनने के बाद जियांग बाइचन हेतान से कहने लगा मैं तुम्हें ब्लैक ड्रैगन बॉडी दूंगा। जिसके बाद हेतान झुकने के साथ कहता कि मास्टर आपके इस ग्रेट फेवर को चुकाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके इस बिहेवियर को देखकर सिस्टम कहने लगा था चेन हेतान की लॉयल्टी 10% इंक्रीज हो चुकी है। अब तुमको रीच 90 पॉइंट हासिल हो चुकी, जिसकी वजह से वो काफी लॉयल रहेगा और पहली बार बिल्कुल लॉयल डेसिपल हासिल हुआ है। अब इसका रिवॉर्ड है गॉड लेवल की स्किल, जिसको सीखकर इमोर्टैलिटी के रास्ते पर जा सकते हैं। ये बात को सुनकर जियांग बाइचन कहता गॉड लेवल की स्किल में आखिरकार कमजोर होना बंद कर सकता हूँ। फिर वो उसको पढ़ने के साथ करने लगा वहाँ कौन सा पैलेस और वो फीमेल क्या होती है, ये क्या लिखा है, ये सभी चाइनीज वर्ड्स में लिखा है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हेतान का कहना है मास्टर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसके बाद वो किताब जियांग बाइचन के किसी काम की नहीं पर वो उसको देने के साथ बताता यह सेक्ट का सीक्रेट मेथड है, इसकी प्रैक्टिस करो। जो देखकर हेतान अपने मन में बोलता यह अपने सेक्ट का सीक्रेट मेथड दे रहे हैं और ये पावरफुल सेक्ट का फाउंडेशन भी है। फिर वो उसको लेने के साथ अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा था। तभी जियांग बाइचन का कहना है पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अब उठ जाओ। जिस पर हेतान कहने लगता मास्टर वैसे हम सेक्ट में कब लौटेंगे। जो सुनने के बाद जियांग बाइचन कहने लगा ये रहा हमारा सेक्ट। अपने इस सेक्ट को देखकर हेतान काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने ऐसे सेक्ट कभी नहीं देखा था। साथ ही साथ वो धीरे से कहता चेन जियाकुन अभी भी खंडर है। फिर वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगा बड़े बड़े पहाड़ को देखो, सुंदर तालाब को देखो जो छोटा है पर ठीक है यही असली हिडन सेक्ट है। जिसके जवाब पर जियांग बाइचन उसको बताने लगा हालांकि बुनियादी बातों पर वापस यह मेरे इमोर्टल सेक्ट का ताओइस्ट हार्ट है। तभी हेतान ने कहा क्या ये इमोर्टल सेक्ट का गेट है, अब मैं इमोर्टल सेक्ट का मेंबर बनूंगा। ये बात को सुनकर जियांग बाइचन उससे कहने लगा वहाँ पर देखो वहीं पर वह झोपड़ी तुम्हारे ही रहने की जगह है। जिसको देखकर हेतान बताता क्या ये झोपड़ी ठीक है, डेसिपल आपको निराश नहीं करेगा। जो सुनकर जियांग बाइचन कहता याद रखना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते समय मन लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत है और तुम्हें डेली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तभी हम कामयाबी के रास्ते पर जा सकेंगे। लेकिन हेतान ने उस किताब को पढ़कर न्यू स्किल को सीखना भी शुरू कर दिया था। सीखने के दौरान हेतान बोलता मास्टर क्या आप नाराज है क्योंकि मुझे इसको समझने में 3 साल लगेंगे। वैसे आपको आशा थी ना कि मैं इसे पहली बार ही देखकर समझ सकता हूँ। जो सब सोचने के बाद वो मास्टर से कहने लगा डेसिपल का टैलेंट डल है, मैंने अपने मास्टर को फेल कर दिया, मास्टर प्लीज मुझे सजा दीजिए। लेकिन क्या यही सन ऑफ डेस्टिनी है। ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाइचन का कहना है मैं एक मास्टर के रूप में तुमको एक टेस्ट दूंगा, इमोर्टैलिटी रिकॉर्ड के 3 लेवल है उसको बताओ। जिस पर हेतान बताता टेलू जियाजी और जेड। ये सब सुनकर जियांग बाइचन उससे पूछता जियांगोंग क्यूआन फीमेल किससे रिलेटेड है। जिसके जवाब पर हेतान का कहना है जियांगोंग क्यूआन वह जगह है जहाँ पर ड्रैगन और टाइगर मिलते हैं। पर मेरा टूटा हुआ दिल, लेकिन मिस्टीरियस फीमेल साथ ही साथ कल्टीवेशन का थॉट को स्टिल रखना। वैसे मास्टर क्या मैं इसे सही ढंग से समझ रहा हूँ, लेकिन उसके मास्टर तो वहाँ से गायब हो गए। अगले सीन में हम जियांग बाइचन को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर कह रहा था जियांगोंग क्यूआन वह जगह है जहाँ पर ड्रैगन और टाइगर मिलते हैं। जिसके बाद वो एक स्किल को कास्ट करने लगा था लेकिन उससे एक स्पेल कास्ट नहीं होता। जो देखकर वो कहता क्या मेरा टैलेंट इतना ज्यादा खराब है, पर मैं तो लीडर हूँ। तभी वहाँ के प्रेशर की वजह से उसको झटके लगने लगे थे। साथ ही साथ वो कहता आखिरकार मैं टूट गया। इसी वक्त हेतान आते के साथ कहने लगा मास्टर मैं 3rd लेवल तक पहुँच गया। पर अपने मास्टर के ऐसे पोज को देखकर वो कहने लगा मास्टर मैं पागल हूँ, मेरे को प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। जो कहते ही वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जियांग बाइचन काफी गुस्से में कहने लगा था मैं प्रैक्टिस करते हुए कैसे जिंदा रह सकता हूँ। फिर वो एक जगह पर फिशिंग करते हुए बोलता क्या इसके साथ सभी डेसिबल को हो गया है, मैं अभी तक नहीं जानता कैसे। और वहाँ पर वो परेशान हो ही रहा था। तभी हेतान आते के साथ कहता मास्टर मैं 4थे लेवल तक पहुँच गया। ये बात को सुनकर जियांग बाइचन पर इसका कोई जवाब नहीं था। पर हेतान का कहना है मास्टर और मैं इनलाइटमेंट के 5वें लेवल तक पहुँच गया हूँ। और उसकी इस बार बार आवाज को सुनकर जियांग बाइचन काफी ज्यादा परेशान हो चुका। तभी सिस्टम उसको बताने लगा पता चलता है कि होस्ट खुश नहीं है, लेकिन स्पेशली रूप से मालूमात किया गया है कि सेक्ट को मेल होल हासिल करने का एक मौका है। जो सुनकर जियांग बाइचन कहता वो इसको कैसे हासिल करना है। जिस पर सिस्टम उसको बताता 3 दिन के अंदर सन ऑफ लक को हासिल करो। ये बात को सुनकर जियांग बाइचन कहने लगा था क्या तुमको लगता है कि सन ऑफ लक हर जगह मिलते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं। तभी सिस्टम ने कहा सन ऑफ लक की अपीयरेंस का पता चला है। जो सुनने के बाद वो उस लड़की की डिटेल निकालने लगा था। इसी के साथ वो उसके करीब जाकर बोलता जब मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को देखा तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो मेरा डेसिबल बनने के बारे में क्या ख्याल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उस लड़की ने कहा बस मुझे एक्सेप्टेड करने से डर लगता है। ये ऐसा है कि मैं ना समझ के सामने झुकना नहीं चाहती। जो सुनकर जियांग बाइचन ने कहा मुझे पता है कि तुम इमोर्टल सेक्ट के बारे में नहीं जानती। वो कहने की तैयारी थी तभी वहाँ पर कुछ बदमाश आ गए और वो उनकी इतनी बड़ी गैंग को देखकर उस लड़की को बताता मुझे तुम्हारे जरूरी काम में कांटा नहीं बनना चाहिए पर अपना ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन बीच में हेतान कहने लगा
सेक्ट के होली लैंड में हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मास्टर तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो सब सुनकर वो असासिन उस पर हमला करने जाने ही वाले थे, पर उनका लीडर उनको वहीं पर रोक देता है। तभी जियांग बाइचेन ने कहा, अबे तू शांत रह और झूठ मत बोल। दूसरी तरफ असासिन का लीडर कह रहा था, धोखेबाजी से सावधान रहो। जिसके बाद वो उनको बताता, घोस्ट किंग सेक्ट की वो वाम लुओली को हमें सौंप दो, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। जो सुनकर जियांग बाइचेन अपने मन में कहता, क्या डांग चिंगसन की दक्षिण रिलम में सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली घोस्ट किंग सेक्ट है? उसी वक्त सिस्टम बताता, टास्क रिलीज हो चुका है, वांग लुओली को बचाने में मदद करो। इसका रिवॉर्ड है डिवाइन ड्रैगन को हासिल करना। ये बात को सुनकर जियांग बाइचेन अपने मन में कहता कि मुझे असली ड्रैगन नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हैतान कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो, क्योंकि मेरे इमोर्टल सेक्ट के मास्टर यहाँ पर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया शब्द बोलने की। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाइचेन के हाथ कांप रहे थे, पर हैतान यहाँ तक रुकता नहीं। वो उनसे कह रहा था, हमारे मास्टर तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जियांग बाइचेन ये सब सुनकर हैतान से कहता, बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकता। जिस पर एग्री करने के साथ हैतान बोलता, अगर मेरे मास्टर ने मुझको मना ना किया होता तो मैं तुमको एक थप्पड़ लगा देता। अब तो उनको ये सब सुनकर सहा नहीं जाता, जिसके बाद उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ जियांग बाइचेन खिसकते हुए कह रहा था, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, पर मेरे को जल्दी भागना होगा। तभी सिस्टम उसको बताता, क्या तुम बीटर सी को एक्टिवेट करना चाहते हो? जिस पर जियांग बाइचेन एग्री कर गया। जो सुनकर सिस्टम ने कहा, बीटर सी एक्टिवेट हो गया है। ये बात को सुनकर जियांग बाइचेन फ्लैक्स मारते हुए चुटकी बजा देता है, जिसकी वजह से एक पावरफुल एनर्जी उनको बीटर सी में खींच ले गई। जिसको देखकर हैतान कहता, ये क्या हुआ और वो लोग कहाँ चले गए? जिस पर जियांग बाइचेन बताता, घोस्ट किंग सेक्ट को हेल के सी में कैद कर दिया गया है। तभी वहाँ पर वो असासिन पहुंचने के साथ कह रहे थे, ये कौन सी जगह है? क्या ये हो सकता है? पर ये छोटा सा वर्ल्ड है। स्मॉल वर्ल्ड एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो केवल फर्स्ट क्लास के सेक्ट के लिए होता है, लेकिन इतना घटिया सेक्ट कैसे हो सकता है? जिस पर उनका बॉस अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ के एरिया पे अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से वहाँ पर एक होल हो चुका था, पर वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। जो देखकर असासिन कहते, बॉस ये क्या चल रहा है? आपका अटैक भी काम नहीं करा। तभी उनका बॉस काफी गुस्से में कहा, चुप रहो और एक फॉर्मेशन बनाने में मेरी मदद करो। जो कहते ही वो सब मिलकर एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से काफी हाई एनर्जी निकलते हुए वहाँ के एरिया से टकरा गई थी। नेक्स्ट सीन में हैतान लुओली से कह रहा था, क्या तुमने मास्टर की मैजिक पावर को देखा? ये बात को सुनकर लुओली अपने मन में बोलती, यह एक स्मॉल वर्ल्ड है, लेकिन मैं उनसे बचकर यहाँ पर आई थी। फिर वो जियांग बाइचेन की तरफ देखते हुए कहती, पर यह सिर्फ मुझे पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जो सब सोचकर वो जियांग बाइचेन को देखकर शर्मा गई। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट लुओली को बचाने में कामयाब रहा और तुम्हारा रिवॉर्ड डिवाइन ड्रैगन। जिसको लेने के साथ उसने कहा, ये प्यारी और छोटी सी चीज, चलो आज रात इसको फ्राई करते हैं। पर वो ड्रैगन उसको मारते हुए बीटर सी में चला गया। जिसके बाद जियांग बाइचेन कहता, अच्छा है कि किसी ने देखा नहीं। तभी सिस्टम उसको बताता, कार्प ड्रैगन इमोर्टल सेक्ट का प्रोटेक्टर डिवाइन बीस्ट है। ये सेक्ट की डेस्टिनी को सप्रेस करता है और ये रिलम गोल्डन एलेक्सर स्टेज पर है। ये बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो उसको खाने का प्लान बना रहा था। अगले सीन में असासिन कह रहे थे, जरूर ये पावरफुल इल्यूजन होगा। जिस पर उनका बॉस शांत कराते हुए बोलता, इल्यूजन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर सेक्ट के लीडर द्वारा दी गई मैजिक बेल का सामना कोई नहीं कर सकता। जो कहती उसने मैजिक बेल से उस पर अटैक कर दिया, पर उसके इस अटैक की वजह से कार्प ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो ड्रैगन उनको ही खा जाता है। तभी लुओली कहती, घोस्ट किंग सेक्ट के उन लोगों का ऑरा गायब हो गया। जिस पर जियांग बाइचेन बताता, बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं? जो सुनकर लुओली ने कहा, एक डेसिबल के रूप में प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। उसी वक्त सिस्टम का कहना है, होस्ट का टास्क कंप्लीट हो चुका है और सेकंड डेसिबल को रिक्रूट कर लिया गया है। इसका रिवॉर्ड है सेक्ट का मेन होल। यह बात को सुनकर जियांग बाइचेन कहने लगता है, कभी भी किसी डेसिबल को आसानी से रिक्रूट नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमको इसके लिए अच्छा व्यवहार रखना होगा। जो बात को सुनकर लुओली कहती कि अब से मैं नाइफ माउंटेन पर चढ़ूंगी और सी फायर में उतरूंगी। आपकी ये डेसिबल मरते दम तक मास्टर को फॉलो करने की प्रॉमिस करती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाइचेन कहने लगा था, तुम्हारे ये होठ कितना मीठा बोलते हैं। तभी वो उसको छूने ही जा रहा था, लेकिन सिस्टम बीच में कहने लगा, लुओली की लॉयल्टी काफी कम है। जो सुनकर जियांग बाइचेन कहता, क्या इसकी लॉयल्टी इतनी कम क्यों है? जिसके बाद हम लुओली को देखते हैं, जो उसके सेक्ट की तरफ देख रही थी और वो उसको समझने के साथ अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि वह जैसे टेम्पररी रूप से बस रहने की जगह ढूंढना चाहती है, पर इस लड़की का मुंह एक झूठे भूत की तरह है। साथ ही साथ सिस्टम उसको बताता, फायर फीनिक्स स्पिरिचुअल बॉडी का पता चला है, इसका एक्टिवेट टाइम 36 घंटे है। ये सब सुनकर वो अपने सेक्ट में उसको इनवाइट करने जा रहा था, लेकिन लुओली दूर जाते हुए कहने लगी, तुम ये क्या करना चाह रहे थे? जिस पर जियांग बाइचेन अपने मन में बताता, इसने क्या कहा? इसे लगता है कि मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। तभी सिस्टम में कहने लगा, लुओली की लॉयल्टी 5% हो गई है। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर हैतान का कहना है, तुम उसे छूने क्यों नहीं देती? मास्टर तुमको एक मौका देना चाह रहे थे। लेकिन जियांग बाइचेन अपनी एक्टिंग करते हुए कहता, रहने दो, चलो उसके बारे में बाद में बात करते
आते हैं, जो कहते ही वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन लुओली उसे वहीं पर रोक देती है। जो सुनकर जियांग बाईचेन हवा में उड़ने लगा था, पर लुओली उस पर पानी फेरते हुए बताती है, मास्टर वैसे मैं कहाँ पर रहूं? जिसके जवाब पर जियांग बाईचेन निराश होते हुए कहने लगा था, भाई और दूसरी झोपड़ी तुम्हारी है। अगले सीन में लुओली उस झोपड़ी को देख कर कह रही थी, ये बिल्कुल भी किसी सेक्ट जैसा नहीं लगता। साथ ही साथ वहाँ पर रखा हुआ स्पेशल वेपन उसकी तरफ गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग बाईचेन सिस्टम से कहता है कि मेन होल को बाहर निकालो, जिस पर सिस्टम उसको पता था, प्लीज इसको निकालने के लिए एक पासवर्ड एंटर करें। ये देखकर जियांग बाईचेन का कहना है, और मुझे पासवर्ड कहाँ से पता चलेगा? जिस बात पर सिस्टम करने लगा था, इसका पासवर्ड आलिशान 5 स्टार, अब मेन होल को खोल दिया गया है। ये बात को सुनकर जियांग बाईचेन जोरों से हंसने लगा था, लेकिन तब वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसका मेन होल एक छोटा सा झोपड़ा है। साथ ही वो कहता, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी पीछे से लुओली का कहना है, मास्टर क्या आप घर में मौजूद रखा सामान को फेंकना चाहते हैं? जिस बात पर जियांग बाईचेन करने लगता है, नहीं, इसको रखना यूजफुल है। जो सुनने के बाद जियांग बाईचेन कहता है कि लुओली प्लीज याद रखो, दुनिया में हर चीज की वैल्यू है, हम इसका इस्तेमाल किसी काम में कर सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर लुओली एग्री करने के साथ वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जियांग बाईचेन ने कहा, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब इसी ने मेरे साथ दिया था, मुझे अभी भी इसको बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद वो अपने मेन हॉल के अंदर चला गया, जहाँ पर वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका। साथ ही वो कहता, सिस्टम आखिरकार तुम समझ गए। फिर वो वहाँ के सामान को छूकर और फील कर मजे करने लगा था। डैन बेड पर लेटते हुए बोलता, मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब से मेरी नई लाइफ शुरू होगी। जो कहने के बाद वो लुढ़कते हुए नीचे की ओर गिर गया, जहाँ पर वो देखता है कि ये बोर्ड खाली क्यों है। फिर वो उस पर कुछ लिखने के साथ कहता, अब ये ठीक दिख रहा है। जो कहते ही वो वहाँ से जाने लगा, तभी सिस्टम का कहना है, स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अगर तुम्हारी हार हुई तो इस पैलेस को वापस ले लिया जाएगा। जो सुनकर जियांग बाईचेन घबराने लगा। नेक्स्ट सीन में जियांग बाईचेन लुओली के घर की तरफ जाते हुए कह रहा था, मुझे आधी रात को सीक्रेट तरीके से उस लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा है? अगर मुझे कोई देख ले तो क्या इसको गलत समझा जाएगा कि मैंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया? लेकिन मुझे उसकी फायर फिनिश स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिस्टम मेरा मेन होल को ले लेगा और मेरे पास समय भी काफी कम बचा है। लेकिन पीछे से हितान आते के साथ कहता, मास्टर आप आधी रात को क्या कर रहे हैं? जो सुनकर जियांग बाईचेन अपने आप को संभालते हुए कहता, तुमको आधी रात को नींद नहीं आती और तुम बाहर क्या कर रहे हो? तभी हितान का कहना है, डेसिबल का टैलेंट डाल है, इसलिए मैं मून एसेंस को अब्सॉर्ब कर रहा था ताकि मैं इमॉर्टैलिटी की कल्टीवेशन के बारे में समझ सकूं। और वहाँ की शोर को सुनकर लुओली अपने वेपन को लेकर बाहर आ जाती है। साथ ही सिस्टम ने कहा, लुओली की लॉयल्टी गिरकर 3 हो गई है। लेकिन जियांग बाईचेन को उसके इस वेपन को देखकर डर लग रहा था कहीं उसको मार ना दे। लेकिन वो उसको संभालते हुए लुओली को एक सीक्रेट मेथड की बुक देने लगा था, जिसको देखकर हितान कहने लगा था, पता चलता है कि मास्टर यहाँ पर लुओली को सीक्रेट मेथड देने के लिए आए हैं। जिसको लेने के साथ लुओली ने कहा, मुझे सतर्क रहने की आदत है और मुझे नहीं पता कि दरवाजे के बाहर मास्टर और हितान है या नहीं। ये बात को सुनकर जियांग बाईचेन कहने लगा, एक मास्टर के रूप में मैं तुमको ब्लेम नहीं करता। जो सुनने के बाद लुओली कहती कि मास्टर जब मेरी नजर इस बुक में पड़ी तब मुझे 5वें लेवल का एहसास हुआ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाईचेन अपने मन में कहने लगा था, ये तुम किस तरह का मजाक कर रही हो? दूसरी तरफ हितान निराश होते हुए बताता, पता चलता है कि यही वो तेजी है जिसे मास्टर चाहते हैं। फिर जियांग बाईचेन बोलता, मैं मास्टर के रूप में एक टेस्ट लूंगा। इस पहले के 5वें लेवल का अर्थ क्या है? जिस पर लुओली बताती, इनलाइटमेंट मास्टर। लेकिन उसका ये तो ट्रेलर था, फिर वो उसको अच्छी तरीके से बताती, इमोर्टैलिटी की राह लंबी है, इसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, हमको इसके लिए दिल मजबूत रखना होगा और दिन रात एक करके इसके बारे में सोचना होगा। ऊपर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। साथ ही साथ जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें बिना रुके प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाईचेन बोलता, क्या ये इतना बड़ा है? तभी वो अपने मन में कहता, लेकिन मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। लेकिन हितान ने कहा, मास्टर आप वहाँ क्यों देख रहे हो? क्या वहाँ पर कुछ गलत हुआ है? जिस बात पर जियांग बाईचेन कहता कि तुमने ठीक कहा, पर तुम दोनों की समझ मिस्टीरियस है। ये बात को सुनकर लुओली का कहना है, मास्टर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जाहिर है हितान ने जो कहा वह बस काफी बेसिक है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाईचेन तो बोल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हितान कहने लगा, मैं समझता हूँ मास्टर चाहते हैं कि हम दिखावे को नजरअंदाज कर दें। वो बात को सुनकर लुओली उनको बताने लगी, यह फैक्ट द्वारा स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करना है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में मेरिडियन को अनब्लॉक और एक्टिवेट करता है। जो सुनकर जियांग बाईचेन कहता, अच्छा वैसे हितान 5वें लेवल को पार करना कैसा लगता है? जिस पर लुओली बताती, मास्टर को क्यों नहीं पता, क्या आपने कभी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं की? उसके ऐसे जवाब को सुनकर जियांग बाईचेन तो कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन हितान का कहना है, मुझे पता है मास्टर के टैलेंट से उनको सीक्रेट स्किल की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जियांग बाईचेन बताता, मास्टर डेसिबल के लिए आए हैं और यहाँ पर सुप्रीम फाउंडेशन बिल्डिंग है। तभी हितान का कहना है
ये किस प्रकार की टैलेंटेड ब्लड लाइन है। पर मास्टर मुझे 5वें लेवल का ब्रेक थ्रू करना है, इसका मतलब कि मेरी बॉडी स्पिरिचुअल पावर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिस बात पर जियांग बाइचेन ने कहा अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये बात को सुनकर हेतान कहने लगा मास्टर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि सेक्ट में स्वॉर्डमैनशिप मैनुअल की किताबें हो सकती हैं। जो सुनने के बाद जियांग बाइचेन कहने लगा तुम्हारी फाउंडेशन अभी स्टेबल नहीं है, साथ ही साथ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करना अभी जल्दबाजी होगी। फिर वो धीरे से कहता स्वॉर्ड मैनुअल को खरीदने के लिए तुम मुझे बेच भी दो, फिर भी तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। उसी वक्त सिस्टम उससे कहने लगा होस्ट के लिए एक नया टास्क जारी किया गया है, 24 घंटे के अंदर पीछे के माउंटेन से 66 पेड़ को काट डालो। इसका रिवॉर्ड हेवनली सोर्ड बुक और बर्निंग स्काई सोर्ड टेक्निक, साथ ही साथ फेरी पेनल्टी डिवाइन फेरी मिस्ट को वापस ले ली जाएगी। ये बात को सुनकर जियांग बाइचेन उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। उनको जाता देखकर हेतान कहता मैंने मास्टर को फिर से गुस्सा दिला दिया। पर जियांग बाइचेन वापस आते हुए लुओली से कहने लगा लुओली मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए दे दो। जो लेकर वो अगले दिन पीछे के माउंटेन में पेड़ काटने के लिए चला जाता है। साथ ही जियांग बाइचेन कह रहा था इसे एक दिन में कैसे किया जा सकता है, और उसको पेड़ काटता देखकर लुओली कहती मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी पीछे से हेतान आते हुए उसको समझाने लगा ऐसा लगता है मानो मास्टर कई सारे पेड़ काट रहे हो, रियल में वो एनलाइटमेंट की ग्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो समझते हुए लुओली बोलती तुम पेड़ों को काट कर भी ग्रेट पाथ को समझ सकते हो। ये बात को सुनकर हेतान कहने लगा मास्टर ने इसे अभी भी शुरू किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी प्रकार का नेचुरल ताओइस्ट चार्म हो। जो कहने के बाद जियांग बाइचेन का वो हथियार अचानक से गायब हो गया, लेकिन हम उसके हथियार को उन दोनों के बीच में देख पाते हैं। तभी जियांग बाइचेन उस सिचुएशन को संभालते हुए बताता क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर हो तो मैं अपने डेसिबल के रूप में तुमको एक काम दूंगा, एक दिन के अंदर तुमको 66 पेड़ को काटना होगा। जो सुनकर लुओली का कहना है क्या 66 पेड़ वो भी एक दिन में कैसे कटेंगे। जिस पर हेतान बताता मैं समझता हूँ मास्टर चाहते हैं कि हम इसके द्वारा अपने आप को समझ सके। मास्टर आपको ये डेसिबल जरूर आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। अगले सीन में जियांग बाइचेन एक मुर्गे को पकड़ रहा था, लेकिन उसको पकड़ते पकड़ते वो काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन वो अपनी पावर को यूज करने के साथ उस मुर्गे को पकड़कर रोस्ट करने लगा था और वो उसको रोस्ट कर खाने ही वाला था, लेकिन पीछे से हेतान करने लगा मास्टर क्या आप इसे अभी खाना चाहते हैं। साथ ही लुओली भी कहती मास्टर आप आगे के बदले स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जिस पर हेतान बताता मैं समझता हूँ मास्टर जीवन का अनुभव ले रहे हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाइचेन बोलता हालांकि अगर तुम गॉड बनना चाहते हो तो तुमको उससे पहले इमोर्टल बनना होगा। जो सुनकर हेतान लुओली से कहने लगा मास्टर हमें नॉलेज के लिए समझा रहे हैं। तब जियांग बाइचेन का कहना है वैसे तुमने पेड़ को काट दिया, जिस पर वो दोनों एग्री कर गए, पर जियांग बाइचेन काफी ज्यादा हैरान था। इसी के साथ सिस्टम करने लगा मिशन कंप्लीट बर्निंग स्काई सोर्ड टेक्निक को हासिल करो। जो सुनकर जियांग बाइचेन कहता मैंने तुम दोनों से पेड़ इसलिए कटवाए हैं ताकि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस की प्रैक्टिस हो जाए और अब तुम इसके काबिल हो चुके हो बर्निंग स्काई सोर्ड टेक्निक। जिसके बाद वो दोनों इस टेक्निक को ले लेते हैं। तभी लुओली कहती ये स्वॉर्डमैनशिप तो हेवन लेवल की है, क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर सचमुच में हमें जानबूझकर ट्रेनिंग करा रहे हो। उसी वक्त सिस्टम आते के साथ बताता अब लुओली की लॉयल्टी 20% हो गई है। जिस पर लुओली का कहना है मास्टर पर हमें इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक सोर्ड चाहिए। जिस बात पर जियांग बाइचेन अपने मन में कहता है कि नहीं सोर्ड काफी महंगी आती है। फिर वो उनको बताता मास्टर की कल्टीवेशन हाई है लेकिन संसारिक बात कैसे हो सकती है। ये बात को सुनकर लुओली कहने लगती पर हम बिना सोर्ड के स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कैसे करें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेतान कहने लगा था मैं समझता हूँ। जो सुनकर जियांग बाइचेन अपने मन में कहता है कि ये समझता है पर मैं तो कुछ बोलता ही नहीं और ना कुछ बोलने को होता है। जिस पर हेतान लुओली को बताता मास्टर ने हमें पेड़ काटने को कहा, दरअसल हम उन पेड़ की स्टिक बनाकर सोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी जियांग बाइचेन ने अपने मन में कहा ये हेतान तो औसम है, तुम्हारे माइंड की सप्लीमेंट एबिलिटी तुम्हारे स्किल के कंपेयर में बेहतर है। जो कहने के बाद वहाँ पर सिस्टम आते के साथ उससे कहने लगा लुओली की लॉयल्टी बढ़कर 40 पॉइंट हो गई है। तभी उन दोनों का कहना है मास्टर हमें माफ करे आपके डेसिबल टैलेंटेड है पर अनाड़ी है। साथ ही साथ लुओली कहने लगी मास्टर आपके डेसिबल गुनहगार फील करते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर जियांग बाइचेन उस पर अपना हाथ धर देता है, जिसकी वजह से उसकी फायर फीनिक्स स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट होने लगी। साथ ही वो कहती मैं अपने अंदर पावर को फील कर पा रही हूँ। इसी के साथ सिस्टम वहाँ पर आते के साथ बताता फायर फीनिक्स स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो गई है। जो बात को सुनकर जियांग बाइचेन कहने लगा आखिरकार ये खत्म हुआ। दूसरी तरफ हम लुओली को देखते हैं जिसके अंदर से फायर फीनिक्स बाहर आ चुका था। जो देखकर लुओली काफी ज्यादा खुश हो गई थी, पर जियांग बाइचेन ने कहा लुओली अपनी पावर को देखने के लिए बर्निंग हेवन टेक्निक की एक स्किल का यूज करो। जिसको सुनकर लुओली अपनी स्टिक को लेने के साथ एक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसके अंदर से एक फायर फिनिक्स बाहर आ चुका था। जिसके बाद उसने एक पेड़ पर अटैक कर दिया। साथ ही साथ वो फिनिक्स बर्ड जंगल की ओर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर लुओली के अटैक की वजह से उस पेड़ में तो बड़ा सा होल हो चुका। तभी सिस्टम ने कहा लुओली की लॉयल्टी 80 पॉइंट हो गई है, लेकिन उस फिनिक्स बर्ड की वजह से वहाँ के जंगल में आग लग
गई, जिसको देखकर जियांग बाइचन कहता कि बैक माउंटेन में आग लग गई है, मेरा फेरी डोर भी जल गया। पर लुओली कह रही थी मास्टर प्लीज आग बुझाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाइचन अपने मन में कहने लगा था पर मेरे पास तो कोई सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, अब मैं क्या करूं। उसी वक्त सिस्टम ने भी कह दिया लुओली की लॉयल्टी घटकर 70 पॉइंट हो गई। दूसरी तरफ हैतान का कहना है मास्टर आग को जल्दी बुझा वरना वो पूरे जंगल में फैल जाएगी। साथ ही साथ सिस्टम बताता लुओली की लॉयल्टी घटकर 50 पॉइंट हो गई है। ये बात को सुनकर जियांग बाइचन कह रहा था मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं सिस्टम कार्प ड्रैगन को बाहर निकालो। जो सुनकर सिस्टम ने कार्प ड्रैगन को बाहर निकाल लिया, लेकिन हैतान इसको सुनकर बोलता हो ये कैसा क्रिएचर है पर ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जियांग बाइचन ने उस ड्रैगन को जंगल की ओर भेज दिया जहाँ पर वो कार्प ड्रैगन अपने एक ही अटैक से वहाँ की आग को बुझा देता है। और उसकी ऐसी पावर को देखकर लुओली कहने लगी वह पहले ही गोल्डन एलेक्सर स्टेज में है। ये बात को सुनकर हैतान कहता है कि क्या गोल्डन एलेक्सर स्टेज जरूर मास्टर का पेट होगा। ये कहने के बाद सिस्टम उसको बताता लुओली की लॉयल्टी अब 100 पॉइंट हो गई है। दूसरी तरफ लुओली बोलती मुझे लगता है वह सचमुच में सीक्रेट साइट का लीडर है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर दाकियन एम्पायर की तरफ आ गया था जहाँ पर गोक्सी कह रहा था क्या ऐसा हो सकता है कि वह आज मेरे पास हो, पर ये साइन ग्रेट ईवल का है। जो कहने के बाद वहाँ पर दाकियन एम्पायर के एम्परर भी आ चुके थे और वो आते के साथ उससे कहते मैं आज यहाँ पर आ चुका हूँ पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर गोक्सी बताता है एम्परर यहीं पर है, आप जो पूछेंगे मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर एम्परर ने कहा फाउंडेशन बिल्डिंग रिलम पर हमला करने की होंगजी की कोशिश बार बार नाकाम रही, इसी वजह से मैं चिंता में हूँ। ये बात को सुनकर गोक्सी कहने लगता है प्रिंस डेस्टिनी की कंट्री का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, लेकिन अब आपकी किस्मत आम लोगों से काफी अलग है, इसलिए ऑर्डिनरी प्रैक्टिस के मेथड अब किसी काम के नहीं होंगे। डर लगता है पर अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है। जो सुनकर एम्परर कहता लेकिन इसके लिए गोओसी है ना, गोओसी तैयार हो जाओ। जिस पर गोओसी बताता यह गरीब आदमी एम्परर के लिए इसका पता लगाएगा। नेक्स्ट सीन में हम गोओसी के हाथ में एक अजीब सी चीज को देखते हैं जिसको देखने के साथ उसने कहा मैंने ढूंढ लिया, प्रिंस की अपॉर्चुनिटी दक्षिण में है और वहाँ पर एक सोड माउंटेन भी है और वहीं पर पीटर सी का तालाब भी मौजूद होगा। फिर वो उसको अच्छे तरीके से देखने लगा था, लेकिन उसी बीच उसमें से काफी हाई एनर्जी निकलते हुए गोओसी को बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में होंगजी कह रहा था डैड आप चाहते हैं कि आपका बेटा घोस्ट किंग सेक्ट का मेंबर बने। ये बात को सुनकर एम्परर का कहना है घोस्ट किंग सेक्ट यानान में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट है, तुम वहाँ पर जाकर अपनी स्किल को सुधारोगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर होंगजी उनको बताने लगा लेकिन ये सब बेकार है कि घोस्ट किंग सेक्ट बड़े पैमाने पर है। दूसरी तरफ एम्परर कहने लगते जो लोग ग्रेट थिंग्स को हासिल करते हैं। उसी वक्त होंगजी बोलता है लेकिन नेसर मास्टर ने पीटर सी के बारे में भी तो बताया था। जो सुनकर एम्परर कहते पीटर सी दुनिया में अनएक्सपेक्टेड इवेंट के रूप में से एक है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन अच्छाई और बुराई सही और गलत पर कायम नहीं रह सकता। जिस पर होंगजी बताता डैडी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है पर, और वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले एम्परर कहने लगे तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। तभी होंगजी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है पर मैंने सोचा। ये बात को सुनकर एम्परर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ इस बात पर बात करूंगा। होंगजी तुम बताओ कि तुम कितनी बार फाउंडेशन को बनाने में नाकाम रहे हो। जिस पर होंगजी बताता मैं 3 बार। उसके इस जवाब को सुनकर एम्परर उस पर भड़कने लगे थे। जो देखकर होंगजी एम्परर से बोलता मुझे माफ कर दो आपका बेटा निकम्मा है। जिस पर एम्परर बताते तुमने मुझे निराश कर दिया, अब तुम निकम्मे के सिवा कुछ भी नहीं हो। जो कहने के साथ वहाँ से चले गए थे, लेकिन उनकी इस बात की वजह से होंगजी काफी ज्यादा टूट चुका था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर जियांग बाइचन की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो फिशिंग कर रहा होता है। साथ ही वो कहता काफी समय हो गया जब से मैं इतना शांत हूँ, पर इतनी शांति मुझे बोरिंग लगती है। तभी उसकी शांति को भंग करते हुए किसी ने उस पर अटैक कर दिया। फिर वो देखता है कि ये तो वही दोनों है, तभी वो अपने आप को संभाल लेता है ताकि उनको लगे ना कि मैं कमजोर हूँ। दूसरी तरफ हैतान कहता मास्टर क्या आप सन और मून की एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हो। जिस पर एग्री करने के साथ जियांग बाइचन ने कहा मास्टर की तलाश करने का क्या मतलब है। तभी लुओली का कहना है मास्टर मैंने स्वॉर्डमैनशिप के 5th लेवल को समझ लिया। ये बात को सुनकर जियांग बाइचन कहता है कि क्या सन ऑफ लक काफी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर वो हैतान से पूछता तुम अपना बताओ। जिस पर हैतान सोचने के दौरान बताता आपका डेसिबल निकम्मा है लेकिन मैंने 3rd लेवल को अचीव कर लिया। तभी जियांग बाइचन ने अपने मन में कहा ये भी इतना तेज क्यों है। इसके बाद हैतान कहने लगा इसलिए मास्टर मैं आपकी राय मांगना चाहता हूँ। उससे पहले जियांग बाइचन कहने लगा तो चलो उससे पहले अपनी प्रैक्टिस को दिखाओ जो तुमने सीखा है। जो सुनकर हैतान ने अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ उनको एक पावरफुल टेक्निक को दिखाना शुरू कर दिया था। जो सुनकर जियांग बाइचन कहता ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी इसके लिए कम है। तभी वो अपने मन में बोलता क्या तुमने कभी सोचा है कि मास्टर होना कैसा लगता है। दूसरी तरफ हैतान कह रहा था बर्निंग स्काई सोड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बात को सुनकर लुओली ने कहा मुझे नहीं पता कि मास्टर इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, पर जियांग बाइचन बस एक ग्रास को अपने मुंह में पकड़ रहा था क्योंकि उसको मालूम नहीं सोड टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन हैतान कह रहा था ओ माय गॉड मास्टर इस ग्रास को सोड की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपनी तारीफ को सुनकर जियांग बाइचन
बाइचन अपनी टेक्निक का यूज करने ही वाला था, पर वो रुकने के साथ बताता मैं अपने मास्टर के लिए सोड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वजह से सन, मून और स्टार बर्बाद हो जाएंगे। जो बात को सुनकर हैतान कहने लगा था, ओ मास्टर आप तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही साथ लुओली का भी कहना है इसमें कोई दिक्कत नहीं है मास्टर की, आमतौर पर आप सोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे यह पता चलता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हैतान बोलता लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए ग्रास को तोड़ना चाहता हूँ। जो कहने के साथ वहाँ की ग्रास को तोड़ने लगा, लेकिन जियांग बाइचैन उसे रोकते हुए बताता नॉनसेंस, प्रैक्टिस के लिए लालची मत बनो और तुम बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ सकते। जो सुनकर हैतान कहता मास्टर डेसिबल से मिस्टेक हो गई। ये सुनकर जियांग बाइचैन बोलता ठीक है अब तुम प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। उनके जाने के बाद वो कह रहा था एक मास्टर बनना काफी मुश्किल है। उसी वक्त सिस्टम उसको बताता सन ऑफ लक के पेरेंट्स का पता चला है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाइचैन ने कहा नहीं और सन ऑफ लक नहीं चाहिए, वैसे क्या वो बंदा नॉर्मल पर्सन हो सकता है। साथ ही साथ सिस्टम उसको बताता है एक डेसिबल को सक्सेसफुली रिक्रूट करने से तुमको एक सैक्रिफाइस गेट बिल्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनने के बाद वो दोबारा से फिशिंग करने के लिए चला गया, लेकिन वहाँ पर दिन से रात हो गई। जो देखकर जियांग बाइचैन काफी गुस्से में कहता पर वो कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर घोस्ट किंग साइड की तरफ आ जाता है जहाँ पर वांग फैमिली का चीफ कह रहा था हम दाक्यान में स्थित है और फिफ्थ एल्डर, जिस पर फिफ्थ एल्डर बताता बस उसे अपना डेसिबल बना लो। तभी होंगजी ने कहा मैं होंगजी हूँ और मास्टर से मैं पहले ही मिल चुका हूँ। जिस बात पर फिफ्थ एल्डर कहता है कि तुम मास्टर से मिल चुके हो तो तुम घुटने पर क्यों नहीं हो और मास्टर डैड के समान होता है। क्या ऐसा कोई डेसिबल है जो मास्टर के सामने अपना सिर नहीं झुका सकता। जिस बात पर जनरल कहता है कि सिर झुकाना क्या तुम मरना चाहते हो। जो बात को सुनकर फिफ्थ एल्डर कहने लगा था ये हो सकता है पर तुम्हारे एम्परर ईमानदार नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जनरल उसको बताने लगा वह प्रिंस है नोबल फैमिली से और प्रिंस मैं तुम्हें यूं बेइज्जत होने नहीं दूंगा। जिसके जवाब पर होंगजी बोलता है इग्नोर करो जनरल और तुम्हें इतना रूड नहीं बनना चाहिए। जिसके बाद होंगजी उसको ग्रीट करने जाने ही वाला था, तभी पीछे से बंदा आते के साथ उनको बताने लगा कि वो सेक्ट मास्टर और क्रेजी घोस्ट एल्डर ने अपने आदमियों को वांग फैमिली की बेटी का शिकार करने के लिए उत्साया, जिसकी वजह से वो 7 सालों तक घर वापस नहीं आई। और अभी अभी डिसाइपल ने अपने स्पीड कार्ड को यूज करने के साथ उसकी जांच की लेकिन वो टूट गया और उसकी ऐसी बातों को सुनकर चीफ ने उसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। साथ ही वो कहता ये मामला वांग फैमिली का है तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा। जिस पर फिफ्थ एल्डर घबराते हुए बताता सबऑर्डिनेट लापरवाही से बात कर रहे हैं, प्लीज सेक्ट मास्टर हमें माफ कर दो। तभी होंगजी ने कहा पता चलता है कि वह सर्विस माइंडेड है। जिस बात पर चीफ कहने लगता 3 दिन में ये मामला सुलझ जाना चाहिए। ये बात को सुनकर फिफ्थ एल्डर कहता कि मास्टर मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। ये बात को सुनकर सेक्ट मास्टर कहने लगा था मेरे सेक्ट के पीछे हटने और युआनचिक पर हमला करने के लिए कुछ भी हो जाए मेरे को परेशान मत करना। जो कहते ही सेक्ट मास्टर वहाँ से चला गया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मेन हॉल की तरफ आ गया था जहाँ पर सिस्टम बोल रहा था सन ऑफ लक के पेरेंट्स का पता चला है, प्लीज होस्ट जल्दी से उस डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लो। जिसके जवाब पर जियांग बाइचैन उसको बताता क्या जल्दी है, मैंने पूरे दिन इंतजार किया और कोई नहीं मिला, अब मुझे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में हम लुओली को देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्किल की प्रैक्टिस कर रही थी। साथ ही साथ वो अपने स्टिक को यूज करते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक एक चट्टान पर कर देती है। जो देखकर हैतान कहता लुओली तुमने 6th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर लुओली ने कहा पर ये काफी नहीं है। जिसे सुनकर हैतान ने कहा तुमने ठीक कहा, हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिसके साथ ही वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जा ही रहे थे तभी पीछे से शासन कहने लगते तुम्हें छेड़खानी करना पसंद है ना। ये बात को सुनकर हैतान कहता कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। साथ ही साथ लुओली बताती ये तो घोस्ट किंग सेक्ट के लोग हैं। जो कहने के बाद उन शासन ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर हैतान कहने लगता अब लगता है यहाँ का माहौल बिगड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ फिफ्थ एल्डर का कहना है आखिरकार तुम मुझे मिल गई। फिर वो अपने साथियों से कहता जल्दी करो और उसे पकड़ लो। इसी के साथ उन लोगों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर लुओली अपने स्टिक को यूज करने के साथ उन शासन का काफी आसानी से सामना कर रही थी। दूसरी तरफ हैतान अपने स्किल को इस्तेमाल करने के साथ शासन को काफी बुरे तरीके से मार रहा होता है, पर उनको मार खाता देखकर फिफ्थ एल्डर का कहना है तुम खा खा कर मोटे होते जा रहे हो और फाइट में तुम किसी काम के नहीं। फिर वो दोनों उनको निपटाने के बाद हैतान बताता क्या तुम्हारा घोस्ट किंग सेक्ट बस इतना ही कर सकता है। ये बात को सुनकर फिफ्थ एल्डर ने कहा ये बेकार ग्रुप होंगजी तुम तैयार हो जाओ। जिस पर होंगजी बताता मास्टर मेरी पावर काफी कम है और मुझे डर भी लगता है। जो सुनकर फिफ्थ एल्डर कहते तुम्हें किस बात पर डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ देने के लिए यहीं पर हूँ, अब जाओ। जो सुनने के बाद जनरल कहता है कि प्रिंस आप यहीं रुके मैं जाता हूँ, पर होंगजी से रोकने के साथ कहता यह मेरा मैटर है, तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। फिर वो उनसे बोलता मास्टर के ऑर्डर को ना मानना एक अपराध से कम नहीं होता। जो कहने के साथ वो उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर वो दोनों उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं, पर होंगजी उन दोनों को काफी आसानी से पीछे करने में कामयाब रहा। जो देखकर वो दोनों हार न मानते हुए उस पर एक साथ अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर होंगजी उन दोनों के अटैक को अकेले ही ब्लॉक करने लगा, जिसे देखकर फिफ्थ एल्डर भी अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। तभी होंगजी उन दोनों को पीछे कर देता है, जिसका मौका पाकर फिफ्थ एल्डर ने उन पर अटैक कर दिया। साथ ही साथ उन दोनों ने
होंगजी पर अटैक कर दिया, पर होंगजी वक्त रहते ही वहां से छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से फिफ्थ एल्डर का अटैक लुओली और हैतान को जा लगा। इसी के साथ ही उनको काफी गहरी चोटें लग चुकी थी। दूसरी तरफ सिस्टम जियान बाईचैन से कहने लगा सन ऑफ डेस्टिनी आ गया है, तुमको उसे डिसाइपल बनाना ही होगा, और वो यही बात बार बार उसे बोले जा रहा था। जो सुनकर जियान बाईचैन कहता अरे यार तुम कितना शोर करते हो और तुम इसे बार बार क्यों बोल रहे हो। जिस पर सिस्टम बताता इंपोर्टेंट बात है 3 बार कहें, अगर ये काम नहीं करता तो इसे सिर्फ एक ही समय में 3 बार बोले। उसकी ऐसी आवाज को बार बार सुनकर जियान बाईचैन वहाँ से ही भाग गया। अगले सीन में हैतान और लुओली को उन लोगों ने बांध दिया था और वहाँ पर फिफ्थ एल्डर होंगजी की तारीफ कर रहा होता है। ये बात को सुनकर हैतान कहता है कि चुप हो जा, एक तो पीछे से अटैक करता है, अब इससे बकवास करवा लो। जो सुनने के बाद फिफ्थ एल्डर कहने लगा था लुओली ऑनेस्ट रहो और क्रेजी घोस्ट एल्डर कैसे मरा। जो सुनकर लुओली कहती है अनफॉर्चुनेटली यह मेरा इमोर्टल सेक्ट है, अब वो हेल में सड़ रहे होंगे। जिस पर फिफ्थ एल्डर बताता क्या तुम मरना चाहती हो, चिंता मत करो, ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। फिर वो एक सोर्ड होंगजी को देने के साथ कहता ये लो और उस काले लड़के को मार डालो। जो सुनकर होंगजी काफी ज्यादा शौक में था। उसे देखकर फिफ्थ एल्डर ने कहा अरे तुम इतना हैरान क्यों हो। तभी हैतान कहने लगता मारना हो तो मार डालो। साथ ही साथ लुओली का कहना है पर मेरे मास्टर फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। साथ ही वो कहता सन ऑफ ला का पेरेंट्स हो चुका है। फिर जियान बाईचैन उसकी लिस्ट को रीड करने के साथ बोलता हान फैमिली ने अपने प्रिंस को खो दिया, लगता है प्रिंस काफी अच्छा है। तभी हमें लुओली की आवाज आती अगर तुमने हमें मार डाला तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो जाएगी। जो देखकर जियान बाईचैन ने कहा है वे एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। फिर वो उनसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल को जाने दो, अब जल्दी से पीछे हटो, मेरे सेक्ट ने तुम्हारी जान को बख्श दी। ये बात को सुनकर फिफ्थ एल्डर कहता कि इमोर्टल सेक्ट ये मैंने कभी नहीं सुना, पर तुमने तियान हाओ लीग में एंटर नहीं किया है ना, और तुमने घोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए भी नहीं कहा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग बाईचैन कहने लगा था लिटिल घोस्ट वांग जोन बस तियान हाओ लीग, वैसे यहाँ तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो बात को सुनकर होंगजी अपने मन में बोल रहा था यहाँ तक कि तियान हाओ अलायंस भी इसे सीरियस नहीं ले रहा। उसी वक्त होंगजी को फिफ्थ एल्डर ने कहा बड़ी बात, होंगजी उन डेसिबल का खात्मा कर दो। जो सुनकर होंगजी भी उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हैतान कहने लगा था हमारे मास्टर यहाँ पर है, अब हमें कोई नहीं मार सकता। जिस पर लुओली बताती तुम्हारे घोस्ट किंग सेक्ट को जल्द ही हेल में भेज दिया जाएगा। ऐसी बातों को सुनकर फिफ्थ एल्डर बोलता होंगजी अब तुम किस बारे में सोचने लगे। ये बात को सुनकर होंगजी ने अपनी सोर्ड से उन पर हमला कर दिया। उसको यूं हमला करता देखकर जियांग बाईचैन ने कहा अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन होंगजी ने अपनी सोर्ड से उनकी रस्सी काटने के साथ उनको जियांग बाईचैन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ये देखकर फिफ्थ एल्डर बताता अबे ये तूने क्या कर दिया। जिसके बाद अपने साथियों से कहता उनको हम जाने नहीं दे सकते। तभी होंगजी जनरल से कह रहा था मुझे और घोस्ट किंग साइड को 2 भागों में बांट दो। जो सुनकर जनरल ने उन पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ जियांग बाईचैन सिस्टम को बताता बीटर सी को एक्टिवेट करो। जिसके एक्टिवेट होने के बाद वो असासिन बीटर सी में चले गए। साथ ही साथ लुओली और हैतान भी अंदर जाने ही वाले थे, पर होंगजी उनको बचाने लगा और वो बचाने के चक्कर में उसके अंदर चला जाता है। जो देखकर जियान बाईचैन कहता मिस्टेक हो गई। दूसरी तरफ हम बीटर सी का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगजी काफी तेजी से नीचे की ओर जा रहा था, पर कार्प ड्रैगन पर वो दोनों सवार होंगजी को बचा लेते हैं। फिर वो बोलता अब ये कौन सी जगह है, वैसे तुम किसकी राइडिंग कर रहे हो, क्या ये तो कार्प ड्रैगन है। जिस पर लुओली उसको बताती है हमारे मास्टर का स्पिरिचुअल पेट है। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो कह रहा था मेरे को बचा लो। जो सुनकर वो लोग उसको भी बचा लेते हैं। फिर कार्प ड्रैगन बाहर लाने के साथ उनको जियांग बाईचैन की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद होंगजी ने कहा वह स्मॉल वर्ल्ड था और वो कार्प ड्रैगन। तभी उसको देखकर जियांग बाईचैन बोलता तुम जरूर होंगजी होंगे, आई एम राइट। ये बात को सुनकर होंगजी कहने लगता है इमोर्टल लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं। जिसके जवाब पर जियांग बाईचैन बताने लगा तुम और मैं किस्मत में हैं, क्योंकि मास्टर और डेसिबल का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत होता है और तुम इसे कैसे नहीं जानते। उसी बीच होंगजी की नजर बीटर सी में चली गई, जिसको देखने के साथ वो अपने मन में बोलता ये तो सी ऑफ बिटरनेस है। तभी वो जियांग बाईचैन से कहता मुझे बचाने के लिए मास्टर आपका शुक्रिया और मैं आपका डेसिबल बनना चाहता हूँ। जो सुनकर जनरल कहता प्लीज नहीं, इसकी इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। लेकिन होंगजी रुकता नहीं, वो कहते जा रहा था प्लीज मास्टर मुझे अपना डेसिबल बना लो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जनरल का कहना है प्रिंस अब तुम घोस्ट किंग सेक्ट में एंटर नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी आसानी से डेसिबल नहीं बन सकते। जिस पर होंगजी बताता जनरल क्या तुम पैलेस में वापस जाओगे और मेरे डैड को बता देना कि मुझे यहीं पर रहना है। फिर वो मास्टर से बोलता प्लीज मुझे एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लो। तभी जनरल को वहाँ से मजबूरन जाना पड़ा, पर जियांग बाईचैन लालची होते हुए अपने मन में कहता क्या तुम मुझे कुछ देना नहीं चाहते। उसी वक्त सिस्टम उसको बताता कांग्रेचुलेशंस, 3rd डिसाइपल को रिक्रूट कर लिया गया है। साथ ही साथ इसकी लॉयल्टी 70 पॉइंट है और इसका रिवॉर्ड है सी ऑफ सफरिंग। अब ट्रू ड्रैगन स्पिरिट बॉडी का पता चला है, एक्टिवेटिंग टाइम 12 घंटे। जो बात को सुनकर जियान बाईचैन बिना देरी किए उसको टच कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रैगन स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट हो गई। तभी सिस्टम का कहना है ट्रू ड्रैगन बॉडी एक्टिवेट हो गई है, इसका रिवॉर्ड है ट्रू
ड्रैगन बोन। ये बात को सुनकर जियान बाईचैन करने लगा, आखिरकार तुम मुझे कुछ अच्छा देने के लिए तैयार हो गए। तभी सिस्टम उसको बताता इसका यूज केवल ट्रू ड्रैगन स्पिरिट बॉडी द्वारा ही किया जा सकता है। जो सुनकर जियांग बाईचैन कहता मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर देना। और कुछ लोगों का सवाल होगा कि मेरी वीडियो लेट क्यों हो रही है, तो मेरी वीडियो इसलिए लेट हो रही है क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो पे काम कर रहा हूँ। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।